मैं रजनीकांत मिश्रा आप सभी के बीच आज समाजशास्त्र विषय के टॉपिक स्टेटस एंड रोल यानी परिस्थिति और भूमिका को लेकर उपस्थित हूँ। यह बीए पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी मेजर के यूनिट 8वें में इस टॉपिक को पढ़ना है। वैसे समाजशास्त्र की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं या फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी है, उसमें सामाजिक संरचना के बाद परिस्थिति और भूमिका इस टॉपिक को भी यूनिट 8वें में रखा गया है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग आज के वीडियो में केवल परिस्थिति टॉपिक को देखेंगे, स्टेटस को, भूमिका को हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। परिस्थिति क्या है, पहले सामान्य किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसके सामान्य अथवा शाब्दिक अर्थ को समझना आवश्यक होता। देखिए, परिस्थिति को सामान्य शब्द में हम पद या स्थान कह सकते हैं। पद या स्थान का मतलब यह है कि किसी भी सामाजिक संरचना में किसी व्यक्ति को जो स्थान अथवा पद प्राप्त होता है, समाजशास्त्रीय भाषा में उस पद अथवा स्थान को ही हम परिस्थिति, अंग्रेजी में स्टेटस कहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई न कोई स्थान अथवा पद अवश्य होता है, जिसे समाजशास्त्री भाषा में परिस्थिति और अंग्रेजी में स्टेटस क्या कहते हैं? स्टेटस कहते हैं। परिस्थिति समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है और यह समाज का आधार है, क्योंकि इसके अभाव में सामाजिक संरचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि सामाजिक संरचना का टॉपिक जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि सामाजिक संरचना विभिन्न इकाइयों के क्रमबद्धता से बना हुआ एक संकलन या एक बाह्य स्वरूप है, जिसमें प्रत्येक इकाई अथवा अंग का स्थान और कार्य दोनों निश्चित होता है, पूर्व निश्चित होता है। तो जो स्थान होता है सामाजिक संरचना में किसी इकाई का, जिस स्थान पे वो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, इसी बात को विरस्टीड ने परिभाषित करते हुए या समझाते हुए कहा है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। इस कोटेशन को आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। यह किसकी डेफिनेशन है, किसका कोटेशन है? यह रॉबर्ट विरस्टीड की कोटेशन है। विरस्टीड की एक पुस्तक बड़ी फेमस है, उसका नाम है द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर, इस पुस्तक का नाम आप लोग याद रखेंगे। द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट विरस्टीड। तो उसमें ही वो लिखते हैं कि समाज क्या है? तो समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। ठीक है, इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। समाज जो है वो व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जिन सामाजिक पदों का निर्माण होता है उसी का एक समग्र अथवा संकलन है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें
प्रस्थिति की परिभाषाओं की, तो इसे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषित किया है। जैसे एक समाजशास्त्री हैं इलियट एवं मैरिल, ये लिखते हैं कि प्रस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। ठीक है, प्रस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण क्या करता है? प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे लिंग के आधार पे, जैसे वो पुरुष है तो कौन कौन से पद प्राप्त करेगा? पहले तो वो पुत्र होगा, पुत्र से पति, ठीक है, छात्र, अध्यापक, ठीक है, पिता, दादा, इन भूमिकाओं को करेगा। और वही महिला है तो क्या हो जाएगी? तो वहां पे पुत्री, पत्नी, छात्रा, अध्यापिका, माता, या कह सकते हैं कि दादी। ये लिंग के आधार पे उसका पद होगा। आयु के आधार पे छोटे और बड़े पद पे होते हैं लोग, अधिक आयु के लोग, कम आयु के लोग। परिवार में के आधार पर भी लोगों का समाज में पद बना होता है। जैसे कुछ लोग संभ्रांत परिवार के होते हैं तो समाज में उनका जो स्थान और पद होता है वो ऊपर होता है। जो गरीब परिवार के लोग हैं, निम्न परिवार के लोग, निम्न स्तर के परिवार के लोग हैं, उनका स्तर क्या है? समाज में देखा गया अक्सर कि उनकी स्थिति निम्न रहती है। ऐसे ही वर्ग, व्यवसाय, विवाह इत्यादि के कारण भी व्यक्तियों को समाज में कोई न कोई पद अथवा स्थान प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, आगवर्ण एवं नीमकाफ ने लिखा है कि प्रस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। एकदम सीधी लाइन में इन्होंने कह दिया कि परिस्थिति क्या है, तो इसकी सबसे सरल परिभाषा बता रहे हैं कि यह हो सकती है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करता है। यानी किसी समूह में व्यक्ति को जो पद मिला होता है वही उसकी क्या कहलाती है? परिस्थिति कहलाती है। ठीक है, किम्बाल यंग ने क्या लिखा है? ये रंग लिख गया, यहां यंग होगा। किम्बाल, यहां सही कर लीजिए इसको, यहां से देख लीजिए, यहां लिख दे रहे हैं किम्बाल यंग। किम्बाल यंग के अनुसार प्रत्येक समाज तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है जिनके साथ शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? परिस्थिति कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी समाज हो, चाहे वो सरल समाज हो, चाहे वो आधुनिक समाज हो, चाहे पूंजीपति समाज हो, चाहे कृषक समाज हो, प्रत्येक समाज में तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है और जिनके साथ शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। ध्यान रखिए, व्यक्ति को कार्यों के आधार पर जैसे कार्य करने हैं उसी कार्य के हिसाब से, जैसे आप देखते होंगे समाज में शिक्षक का जो शिक्षण का कार्य है उसको जो लोग संपन्न करते हैं उनकी प्रतिष्ठा समाज में अच्छी होती है। जो प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करते हैं उनके पास शक्ति भी होती है और सब प्रतिष्ठा भी होती है। ठीक है, तो कार्यों के आधार पे शक्ति अथवा प्रतिष्ठा का बंटवारा हुआ रहता है, वो जुड़ी रहती है और शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं वही उसकी परिस्थिति है। यानी जो शक्ति तथा प्रतिष्ठा की मात्रा है वही उसकी क्या कहलाएगी? परिस्थिति कहलाएगी। आगे देखते हैं, लिंटन के अनुसार, लिंटन क्या लिख रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की क्या कहते हैं? सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। यानी किसी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष, ध्यान रखिएगा, किसी समय विशेष में, समय में परिवर्तन हुआ, हो सकता है उसका जो स्थान है वो पहले से निर्धारित बदलाव हो जाए, उसमें परिवर्तन हो जाए। जैसे आज हम शिक्षक हैं
हम छात्र हैं, कल को हम अध्यापक अथवा प्रोफेसर या यूं कह लें अधिकारी बन जाएं, प्रशासनिक सेवा में चले जाएं, आप किसी बड़े पदों को सुशोभित करने लगे, तो समय विशेष में के जो स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यक्ति की क्या कहलाती है? सामाजिक परिस्थिति कहलाती है। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी परिभाषाएं देखी, उन सभी परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि परिस्थिति किसी व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। किसकी सूचक है? पद, यानी समाज अथवा समूह में व्यक्ति को जो पद मिला होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम परिस्थिति कहेंगे। जैसे ही परिस्थिति शब्द आए तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए कि परिस्थिति यानी इस व्यक्ति को समूह में जो पद मिला है वही उसकी परिस्थिति है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो पद है वो व्यक्ति को समाज द्वारा या तो स्वतः प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए समाज में और खास करके पुरुष प्रधान समाज में हमने देखा है कि अगर लिंग के आधार पे बात करें तो लिंग के आधार पे लड़कों को अधिक सम्मान मिलता है, जबकि अगर उसी सम्मान की बात लड़कियों के संदर्भ में करें तो क्या होता है? वह सम्मान हमें कम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे समाज ने लिंग के आधार पर स्वतः दे दिया। जबकि अगर यही लड़की अगर अपनी योग्यता अथवा गुणों के आधार पर किसी बड़े पद पर चली जाए या किसी अच्छे पद को प्राप्त कर ले, तो उसने उसमें अपनी योग्यता और कुशलता को दिखाया, गुण को दिखाया, तो वह जो पद प्राप्त की वह भी उसकी क्या कहलाएगी? परिस्थिति ही कहलाएगी। तो इसमें दो बातें हैं कि या तो वह समाज द्वारा स्वतः प्रदान किया गया हो या व्यक्ति अपने गुणों अथवा योग्यता के आधार पर उसे प्राप्त करे। ठीक है, तो उसे हम परिस्थिति कहेंगे। अगर हम बात करें परिस्थिति की विशेषताओं पर, तो परिभाषाओं के आधार पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटस है उसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। और विशेषताएं होती क्या है ये समझ लीजिए कि भाई केवल परिभाषाओं के आधार पर किसी भी अवधारणा को समझना आसान नहीं होता। जब तक हम परिभाषाओं के बाद उसकी विशेषताओं पर ध्यान न दें, उसकी विशेषताओं का अध्ययन न करें, विशेषताओं के आधार पर उसको समझे नहीं, तब तक वह अवधारणा हमें अच्छे से समझ में नहीं आती। इसलिए हम पहले परिस्थिति की अवधारणा की विशेषताओं को भी देखते हैं। इसमें पहली विशेषता जो ये है कि प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्य द्वारा होता है। कहने का तात्पर्य है कि समाज में परिस्थिति और उससे संबंधित जो भूमिका होगी उसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो प्रत्येक समाज में इसका निर्धारण या तो सांस्कृतिक कारकों के द्वारा अथवा मूल्यों द्वारा होता है। और संस्कृति ही यह तय करती है कि किसे कौन सी परिस्थिति प्रदान की जाएगी अथवा वह क्या भूमिका निभाएगा। भाई जैसी परिस्थिति होगी उस परिस्थिति से जुड़े हुए जो कार्य हैं वही उसकी भूमिका। तो कौन सी परिस्थिति किसे दी जाएगी और वह क्या भूमिका निभाएगा, इसका निर्धारण कौन करता है? उस समाज की या प्रत्येक समाज की संस्कृति। दूसरी विशेषता, परिस्थिति की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अगर परिस्थिति की अवधारणा को समझना है तो केवल एक व्यक्ति है तो उसके आधार पर नहीं, तुलनात्मक आधार पर यानी दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही हम उसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की परिस्थिति का संबंध अन्य व्यक्तियों की परिस्थितियों से होता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है उसका संबंध अन्य व्यक्तियों के परिस्थितियों से भी होता है। ठीक है, और वह व्यक्ति उन्हें या उनसे प्रभावित भी होते हैं, यानी जिस व्यक्ति से संबंधित है वो प्रभावित भी होते हैं एक दूसरे से। उदाहरण के लिए प्राचार्य की परिस्थिति को प्राध्यापकों एवं छात्रों की परिस्थितियों के संदर्भ में ही समझा। भाई प्राचार्य की जो परिस्थिति है वो किसके संदर्भ में है? या तो प्राध्यापक के,
या तो छात्रों की परिस्थितियों के संदर्भ में समझा जा सकता है। तीसरी विशेषता, एक ही परिस्थिति का निर्वाह पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। कहने का मतलब एक ही परिस्थिति होती है और उसका निर्वाह अलग अलग व्यक्ति अपने अपने ढंग से करता है। जैसे प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एवं मोरारजी देसाई द्वारा समान ढंग से भूमिकाओं का निर्वाह नहीं किया गया। भाई जवाहरलाल नेहरू ने अपनी भूमिका निर्वाह अलग तरीके से किया, लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी भूमिका का अपनी परिस्थिति के आधार पर जो परिस्थिति मिली थी उसका जो निर्वहन था वो दूसरे हिसाब से किया, जबकि वही मोरारजी देसाई साहब ने भी अलग अलग। तो कहने का मतलब पद तो एक ही है, प्रधानमंत्री की परिस्थिति है, लेकिन कार्य करने का ढंग सबका क्या है, पृथक पृथक है। तो यही बताया गया इसमें कि एक ही परिस्थिति का निर्वाह व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक, अगली विशेषता, प्रत्येक परिस्थिति व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वह व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग होता है। ऐसा इसलिए कि व्यक्ति समाज का एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है भाई कोई पुत्र है तो किसी का पिता भी हो सकता है किसी संस्था में वो शिक्षण का कार्य कर रहा हो तो शिक्षक भी हो सकता है किसी क्लास में जाके पढ़ता हो तो वो शिक्षार्थी भी है, छात्र भी है, छात्रा भी है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति अनेक परिस्थितियों को प्राप्त करता है और कोई अगर एक परिस्थिति की बात करें तो वो संपूर्ण परिस्थितियों में से एक केवल उसका अंग होता है। विभिन्न अवसरों पर उनके अनुरूप ही अपनी भूमिकाओं को वो व्यक्ति क्या करता है, निभाता है। जैसे एक ही व्यक्ति डॉक्टर, पिता, पति, पुत्र के रूप में विभिन्न परिस्थितियों को धारण करता है और उनका निर्वाह अवसर आने पर उन्हीं के अनुरूप करता है। भाई पेशेंट देखने जाएगा तो पिता बन के तो नहीं देखेगा ना, डॉक्टर बन के देखेगा। और अगर पुत्र धर्म का पालन करना है या पुत्र के लिए काम करना है तो वहां डॉक्टर बन के तो काम नहीं करेगा, पुत्र के रूप में करेगा। अब जैसे अपने बारे में सोचिए, आप छात्र हैं या आप अभिभावक हैं, तो आप अपने जो फॉलोअर्स हैं या कह लीजिए आपके जो परिवार में और लोग हैं, जो मान लीजिए आपका पुत्र है, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, आपका भाई है, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? क्या छात्र के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं? बिल्कुल नहीं। वहां तो आप बहन के प्रति भाई की तरह, माता पिता के प्रति पुत्र और पुत्री अथवा पुत्री की तरह, गुरु के प्रति, शिक्षक के प्रति एक शिक्षार्थी अथवा छात्र की तरह, शिष्य की तरह, छात्रा की तरह अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। तो यही बताया गया कि विभिन्न परिस्थितियों में से व्यक्ति क्या करता है, निर्वाह का समय आने पर उन्हीं के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह करता है परिस्थितियों के आधार पर। आगे देखते हैं। परिस्थिति के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूहों में बटा होता है। कहने का आधार है मतलब यह है कि ये परिस्थितियों के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूहों में, यहां तक विभिन्न परिस्थिति समूहों में क्या होता है, बटा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली विशेषता यह है कि प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य अथवा प्रतिष्ठा जुड़ी होती है जो संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य व्यक्ति जिस परिस्थिति को धारण करता है उसके साथ ही कुछ मूल्य अथवा प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है, और इसका निर्धारण कैसे होता है, उस संबंधित संस्कृति द्वारा होता है जिसमें वो व्यक्ति परिस्थिति को धारण कर रहा है। जैसे पश्चिमी देशों में भारत की अपेक्षा स्त्री की प्रतिष्ठा ऊंची होती है, जबकि वही स्त्री की प्रतिष्ठा भारत में क्या है, निम्न मानी गई है। भाई पुरुष प्रधान समाज है और यहाँ देखते ही हैं आप लोग। अगली विशेषता, एक परिस्थिति एक ही समय में कई परिस्थितियों को धारण करता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति हो वह एक ही समय में कई परिस्थितियों को धारण करता है, किंतु वह सभी का निर्वाह समान योग्यता एवं कुशलता के साथ नहीं कर पाता। एक व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी हो सकता है किंतु वह एक असफल व्यापारी और लापरवाह पति भी हो सकता है। संभव है ना भाई, सारे परिस्थितियों को आप अच्छे से निभा रहे हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। भाई थोड़ा बहुत हेर फेर तो होगा, हो सकता है आप अच्छे खिलाड़ी हो सकता है कि आप अच्छे छात्र हो। अगर अच्छे छात्र हैं तो जाहिर सी बात है आप घर के काम में हाथ नहीं बटाते होंगे, तो पिताजी माताजी आपको रोज डांटते होंगे कि जब काम करने की बारी आती है तो बेटा जी चुरा के पढ़ने लगते हो हैं। लड़कियों को भाई उनकी मम्मी कहेंगी भाई कि आप घर पे
जब काम कराने के काम, बर्तन धुलने का समय आता है, चाय देने का समय आता है, उसी समय किताब खोल के बैठ जाती हो। तो कहने का मतलब आप हो सकता है कि छात्र अच्छे हों, लेकिन पिता पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में आपकी ने अपनी जो परिस्थिति थी उसका निर्वाह अच्छे से नहीं किया। ठीक है, अगली विशेषता देखते हैं कि समाज में उच्च अथवा निम्न परिस्थितियों के कारण ही सामाजिक संस्करण पाया जाता है और विभेदीकरण पैदा होता है। जो सामाजिक संस्करण और विभेदीकरण होता है, हायरार्की और डिफरेंशिएशन जो होता है, उसके पीछे जो आधार है वो क्या है, वो जो समाज में परिस्थितियां हैं, कुछ परिस्थितियों को उच्च स्थान प्राप्त होता है, कुछ को निम्न। तो जो उच्च है उनका सामाजिक संस्करण अथवा में ऊंचा स्थान होता है, जबकि निम्न परिस्थिति वाले को नीचा स्थान प्राप्त होता है, जो उदग्र या क्षैतिज के रूप में हो सकता है। उदग्र में मतलब कहने का मतलब ऊपर नीचे, उदग्र का मतलब ऊपर नीचे और क्षैतिज का मतलब समतल। ठीक है, पैरेलल। अगला देखते हैं, समाज में कुछ परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं। प्रदत्त मतलब जो आपको समाज द्वारा स्वतः ही दे दी जाती हैं, जो एक व्यक्ति को समाज स्वयं प्रदान करता है। ठीक है, और दूसरी और कुछ परिस्थितियां व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रयत्नों के द्वारा अर्जित करता है। ठीक है भाई, आप पुत्र हैं किसी के, तो इसमें आपकी क्या भूमिका है? आपने कोई कार्य किया, उसके लिए प्रयास किया, किसी योग्यता अथवा प्रयत्न को दिखाया? नहीं। आप ब्राह्मण कुल में पैदा हैं या क्षत्रिय कुल में पैदा हैं या वैश्य अथवा शूद्र कुल में पैदा हैं, इसमें आपकी योग्यता कोई है? आपने कोई प्रयत्न किया इसके लिए? बिल्कुल नहीं किया, ये समाज ने स्वतः आपको प्राप्त हो गई। तो ये व्यक्ति समाज द्वारा स्वयं प्रदान किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रदत्त कहेंगे। जबकि कुछ परिस्थितियों को व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रयत्न, जैसे आप छात्र हैं, ये अपने प्रयास से आप हैं, आप अध्यापक हैं, वो अपने प्रयास से हैं, आप किसी के आदर्श बने हुए हैं, तो उसके लिए आपकी अपनी योग्यता है ना? तो ये है। अगला आगे देखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्लास में हम लोग परिस्थिति के प्रकार और उनमें विभिन्न परिस्थितियों में जो अंतर होता है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो भी ठीक नहीं रहता है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।